Welcome to Let's Learn Academy. I'm Ashika Panikar back with you all, and today we shall study about a poem, Dust of Snow, written by Robert Frost. This poem has two main elements in it. One is a crow, and the other is a hemlock tree. अब क्रो के बारे में हम जानते हैं, क्रो इज रिलेटेड टू डेथ समवेयर. जैसे हम इंसानों के मन में काफ़ी सारे ब्लाइंड फेथ सुपरस्टिशंस वगैरह होते हैं, जैसे अगर काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो कुछ बुरा हो जाएगा. उसी तरीके से ह्यूमंस आल्सो बिलीव कि क्रो जो होता है वो डेथ का सिंबल है. उसी तरीके से काफ़ी सारे फॉरेन कंट्रीज़ में हेमलॉक ट्री जो है उसको भी एक बैड ओमन मानते हैं. ओमन मीन्स अ बैड सिंबल, नेगेटिविटी, कुछ बुरा हो उसका सिंबल बताती हुई ऐसा मानते हैं लोग. हेमलॉक ट्री इज़ एक्चुअली अ कोनिफरस ट्री. कुछ दिखने में क्रिसमस ट्री जैसा दिखता है. उस पर छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स भी लगते हैं, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो, बर्फ़ वाले जो एरियाज होते हैं वहाँ ये ट्रीज दिखते हैं. Dust of Snow by Robert Frost. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जिस तरीके से क्रो ने हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठकर उसके ऊपर से स्नो जिस तरीके से मेरे ऊपर गिराया है, has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had rued. रूड मीन्स वेस्ट कर देना. तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या करते हैं, मैं हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा दुखी कुछ सोच रहा था, उस समय एक क्रो ने उस हेमलॉक ट्री के ऊपर से कुछ स्नो मेरे ऊपर गिराई, और जैसे ही वो स्नो गिरा मेरे ऊपर, मेरा जो हार्ट है उसने अपना मूड चेंज कर दिया, जिस कारण से अब मेरा जो बाकी का बचा हुआ दिन है वो अब मैं वेस्ट नहीं करूँगा. इस पोएम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रो और हेमलॉक ट्री को हमेशा इंसान नेगेटिविटी से कनेक्ट करते हैं, लेकिन इस इंसिडेंट से वो हमें बता रहे हैं कि इवन दो वो दोनों चीज़ें हमारे लिए कुछ बुरा सिंबल देती हो, लेकिन फिर भी आज जब उस क्रो ने उस हेमलॉक ट्री के ऊपर से कुछ बर्फ खिसका कर मेरे ऊपर गिराई, तो उस वजह से मेरे हार्ट में एक मूड का चेंज हुआ. मैं जो दुखी उस पेड़ के नीचे पहले से बैठा हुआ था कुछ ख्यालों में, मैं अब वो सब भूल चुका हूँ, और अब मुझ में एक नई जोश, एक नई उमंग भरी है कि मैं अपना बाकी का दिन जो है वो वेस्ट ना करूँ और उसका कुछ अच्छा यूज़ करूँ. सो यस, दैट वाज अ लिटिल क्यूट पोएम जो छोटी छोटी लाइंस और छोटी छोटी बातों से हमें बहुत कुछ सिखा गई. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की यही खासियत है, वो यूजुअली नेचर की चीज़ों को ह्यूमन इमोशन से कनेक्ट करते हैं. यहाँ भी उन्होंने नेचर के क्रो और हेमलॉक ट्री को इंसानों की सोच, इंसानों की इमोशंस, इंसानों के मूड से कनेक्ट किया है. होप यू एंजॉयड. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.